मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो कल ऑनलाइन क्लास कैसी लगी आपको? सबने एंजॉय किया और सबने कुछ लर्न किया ना नया। और आज हम क्या करेंगे, डूइंग वर्ड की रिवीजन और प्रीपोजिशन की, जो कि पेज नंबर 5 का पार्ट है। वैसे कल तो हमने थोड़ा सा रिवाइज़ किया था ऑनलाइन क्लास में, बट फिर भी एक बार मैं आपको 1 सेकेंड रिवीजन कराती हूँ, क्योंकि ये रिवीजन शीट में भी हमें ये करना है ना। कॉमन एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जो हम काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स। वर्ब मतलब अगर एक ग्रामर के टर्म में बोला जाए तो इसे हम वर्ब्स भी कहते हैं। कॉमन इसलिए यहाँ पे लिखा है जो हम डेली यूज़ करते हैं। डेली मतलब कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक्शंस जो हम डेली करते हैं दिन भर में। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी करते हैं, बट कुछ जो डेली वे में हम करते हैं, जैसे कि रन। अगर हमें रनिंग करना है, बच्चे स्कूल में रन करते हैं, घर पे पार्क में तो रनिंग मतलब दौड़ना। किक, किक मतलब किसी को पैर से किक मारना या लात मारना, कहते हैं ना किसी को किक मारना। जंप, जंपिंग मतलब हम जो बच्चे जंप करते हैं, कूदना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कूदना, जंप। क्रॉल, क्रॉल उसको कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6-7 मंथ्स के, 8 मंथ्स के, जो खड़े होके नहीं चलते हैं, जो झुक के दोनों पैर और दोनों हाथ से चलते हैं। क्रॉलिंग मतलब जो छोटे बच्चे 6-7 मंथ, 8-9 मंथ्स के चलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं वो। डांस, डांस मतलब डांस तो आपको मालूम है ना, डांस करना, कोई भी सॉन्ग पे डांस करना। स्लिप, स्लिप मतलब फिसल के गिर जाना। स्लिप मतलब फिसल के गिर जाना। हैंड स्टैंड मतलब, स्टैंड अप का मतलब आपको मालूम है खड़े होना होता है। हैंड मतलब हैंड के ऊपर खड़े होना। हैंड स्टैंड मतलब हैंड के ऊपर खड़े होना। पुश, पुश मतलब किसी को धक्का देना। पुश मतलब किसी को भी धक्का देना। स्क्वैट, स्क्वैट मतलब क्या होता है, हम जो बैठते हैं पैर से वैसे एक्सरसाइज करने के लिए एक पोजीशन होती है, इसका स्क्वैट कहते हैं। थ्रो, हम कोई गंदगी, कोई कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रो मतलब कोई चीज़ फेंकना। प्ले, हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो प्ले करते हैं ना, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कोई भी तो प्ले। साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। वॉक, वॉक मतलब धीरे धीरे चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, धीरे धीरे चलना। पंच, पंच मतलब ये क्या है, पंचिंग बैग है। ये क्या है, पंचिंग बैग है। यहाँ पे बॉय बॉक्सिंग कर रहा है। सिट, क्लास में हम कैसे करते हैं, सिट डाउन तो कोई जब बैठता है तो सिट मतलब बैठना। स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना। क्लाइंब, क्लाइंब जैसे कुछ बच्चे ट्री पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, कहीं पे चढ़ना होता है, माउंटेन पे चढ़ना, तो क्या होता है, क्लाइंब। डिग मतलब साफ़ सफाई करना, जो हम पोछा लगाने के लिए डिग या करते हैं ना, डुबाना बेसिकली डिग। किस तरह से, रोड सॉरी रीड, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना होता है, रीडिंग। स्किपिंग, जो हम रस्सी से स्किपिंग बच्चे करते हैं, दैट इज़ स्किपिंग ना। एक और मैंने यहाँ पे इमेज देखो आपके लिए ली है, वॉक मतलब चलना, बेसिकली वॉक करना। रन, ये देखो बॉय रन कर रहा है, रनिंग। प्ले, आप किसी भी टॉय के साथ खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, उसे क्या हो जाता है, प्ले। स्लीप मतलब सोना, स्लीप मतलब सोना, हम जब रात को सोते हैं ना, स्लीप, और जब सवेरे हम जगते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेकअप। स्लीप एंड वेकअप। रीड, देखो देयर इज़ अ गर्ल, शी इज़ रीडिंग, तो ये क्या कर रही है, रीड कर रही है, तो रीडिंग। राइट, राइट मतलब लिखना, ये लड़की क्या कर रही है, देयर इज़ अ गर्ल, शी इज़ राइटिंग समथिंग, तो लिखना। जंपिंग, मैंने आपको बताया ना, जंप करना। देखो राइड होता है, राइड साइकिल चलाना, साइकिलिंग, राइडिंग, बाइक चलाना, साइकिल चलाने से क्या होता है, राइडिंग। टॉक, टॉक देखो ये फ़ोन से बात कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है, टॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टॉकिंग हो जाएगा। तो ये आज एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 36 में, ये मैं रिवीजन शीट का है, तो इसको ही मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ पे कुछ अभी डूइंग वर्ड समझाए थे। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने राइट सुटेबल डूइंग वर्ड, मतलब सुटेबल डूइंग वर्ड मतलब 2 डूइंग वर्ड्स है, इसमें दोनों डूइंग वर्ड्स हैं, उनमें से एक आपको यहाँ पे लिखना है। देखो अब पुलिस मैन थीव्स, अब पुलिस मैन थीव्स को क्या करेगा,
कैच करेगा, क्योंकि क्या करते हैं, अ पुलिस मैन कैचेस थीव्स, ठीक तो होगा नहीं। सेकेंड, हरी जूस, अगर किसी के पास जूस है तो वो ड्रिंक करेगा, है ना, तो हरी ड्रिंक्स जूस, ईट तो करेगा नहीं, जूस को तो खाया नहीं जाता है, तो जूस को क्या करना होता है, ड्रिंक करना होता है ना, तो हरी ड्रिंक्स जूस। देखो सब में मैंने ई एस भी लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि हरी, ही, पिया, प्लेयर, ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस सब में लगाया हुआ है। नाउ थर्ड वन इज ही पिज़्ज़ा, अगर पिज़्ज़ा है तो खाना होगा, पीना तो होगा नहीं, क्योंकि वो लिक्विड नहीं है, वो क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ईट्स पिज़्ज़ा। फोर्थ, पिया ब्यूटीफुल ड्रेस, तो क्या हो जाएगा, वियर्स होगा, क्योंकि उसने क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ है। थ्रो नहीं, क्योंकि वो फेक नहीं हुई है, कोई अपना ब्यूटीफुल ड्रेस फेंकता नहीं है, वो क्या होता है, पिया वियर्स ब्यूटीफुल ड्रेस। फिफ्थ, अ प्लेयर रन्स फास्ट, क्योंकि देखो थ्रो तो नहीं करेगा वो, तो अ प्लेयर रन्स फास्ट। सिक्स, शी राइट्स, क्योंकि राइट्स वेरी नीट एंड क्लीन, तो लर्न तो करेगा नहीं, कोई लर्न करता है तो क्या नीट एंड क्लीन लर्न करता है, नो, कोई लिखती है तो उसकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी राइट्स नीट एंड क्लीन। सेवन, अमित, अमित फूड, अमित मेक्स नहीं होता है, मेक्स मतलब कुछ बनाना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुक्स मतलब पकाना, तो अमित कुक्स फूड। 8, देखो यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन सिंगुलर नहीं होता है, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 8 सेंटेंसेस में डूइंग वर्ब को जो सुटेबल है उन्हें टिक करना है, और यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना है, ओके। तो ये है पेज नंबर 36। नाउ जो 37 पे क्या है, प्रीपोजिशन है, वो मैं आपको समझाती हूँ। प्रीपोजिशन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पिक्चर्स है, और यहाँ पे 9 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे इन, ऑन, अंडर 3 ऑप्शंस दिए, उसमें से आपको लिखना है, ओके। तो देखो इन, ऑन और अंडर, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट क्या है, द बॉल इज़, देखो ये बॉल है और ये टेबल है, तो बॉल कहाँ पे है, टेबल के नीचे है, बॉल कहाँ पे है, टेबल के नीचे, तो क्या हो जाएगा, द बॉल इज़ अंडर द टेबल, द बॉल इज़ अंडर द टेबल। सेकेंड, द बॉय इज़ ऑन द बाइसिकल, मतलब ये इस पिक्चर की बात हो रही है, यहाँ पे एक बॉय है और ये क्या है, एक बाइसिकल है, तो बॉय क्या कर रहा है, बाइसिकल को चला रहा है, तो कहाँ, उसके ऊपर बैठा है ना, किसी चीज़ के ऊपर कोई होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑन, द बॉय इज़ ऑन द बाइसिकल। थर्ड, ये बाउल है, एक्वेरियम वाला जो बाउल्स होते हैं ना, बाउल है, और यहाँ पे एक फिश है, तो द फिश इज़ इन द बाउल, तो ये फिश कहाँ पे है, इसके अंदर है, बाउल के अंदर है, तो यहाँ पे जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, द फिश इज़ इन द बाउल। फोर्थ, द फ्लावर्स आर द बास्केट, द फ्लावर्स आर इन द बास्केट, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट फ्लावर्स कहाँ पे हैं, बास्केट के अंदर है, तो ये बास्केट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स आर इन द बास्केट। 5, द हैट इज़ ऑन द सोफ़ा, क्यों, क्योंकि ये हैट है और ये क्या है, सोफ़ा है, द हैट इज़ ऑन द सोफ़ा, द हैट इज़ ऑन द सोफ़ा। 6, द बॉय इज़ इन द बॉक्स, ये देखो ये बॉय है, ये बॉक्स है, तो द बॉय इज़ इन द बॉक्स, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर है, अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन। 6, द बुक्स आर, ये बुक्स है बहुत सारी, और ये क्या है, शेल्फ है, शेल्फ मतलब अलमारी जैसे एक शेल्फ बनते हैं जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, तो क्या होता है, द बुक्स आर इन द शेल्फ, इसके अंदर है ना बुक्स, तो इन द शेल्फ। 8, द फ्रेम इज़ ऑन द वॉल, ये वॉल है और ये फ्रेम है, क्या हो जाएगा, द फ्रेम इज़ ऑन द वॉल। रिमेंबर मैंने कल आपको एक चैप्टर समझाया था, समीर, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द टेबल, द क्लॉक ऑन द टेबल मेक्स बीप बीप, तो यही वैसे ऑन यूज़ किया था ना, द टेबल के ऊपर था, इस तरह से वॉल के ऊपर होता है कोई चीज़, तो हम ऑन यूज़ करते हैं।
9 द केक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे केक है, ये टेबल है, तो द केक इज़ ऑन द टेबल, द केक इज़ ऑन द टेबल। ओके, तो अभी पेज नंबर 37 इन रिविजन शीट करेंगे हम। सो पेज नंबर 37, अभी हमने 36 किया था, है ना, 30 ये देखो यहाँ पे हमने 36 किया था, ये 37। ग्रामर टॉपिक क्या है, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एवर, बिलो। तो यहाँ पे देखो 2 ट्रीज है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, देयर आर सम क्लाउड्स, sun is shining, there was a ball, table, bench, a cat. Okay, now there it is one, there are 2 trees in the garden. In the garden मतलब there are 1 tree and 2 tree, there are 2 trees in the garden. Second, the sun is shining in the sky. कभी भी ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, the sun is shining in the sky. Third one, the ball is on the table. देखो ये जो टेबल है, on the bench और टेबल. Fourth, a cat is sitting under the bench. ये जो बेंच है यहाँ पे हम अंडर भी यूज़ कर सकते हैं और बिलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडर लिखा है, यहाँ पे हम बिलो भी लिखा है, मैंने दोनों लिखा है। यू कैन यूज़ जैसा आपके ऑप्शन में आता है एग्ज़ाम में, आपको वो वाला वर्ड यूज़ करना है, बट अंडर एंड बिलो बोथ आर राइट। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग, देखो यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं, कहाँ पे, बेंच के ऊपर हैं, तो क्या लिखेंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द बेंच। और टेबल इज़ बिटवीन द ट्रीज, देखो यहाँ पे 1 ट्री है, 2 ट्री है, यहाँ पे देखो 2 ट्रीज के बीच में ये टेबल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेबल इज़ बिटवीन द ट्री। और अगर इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, अ टेबल इज़ बिलो द ट्री, अ टेबल इज़ बिलो द ट्री। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें सेंटेंस बन सकते हैं। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर मैनी ग्रासेस ऑन द फ्लोर, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ ओनली 7 सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, और बाकी तो हम रिवीजन क्लास में आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होता है प्लीज़ आस्क इन द ऑनलाइन क्लासेस, वी विल डिस्कस वंस अगेन। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी 5 to 7 in the evening. Okay, thank you students and have a great day.